ये देखें इलायची का है ये पौधा। और अब ये सो गया बेचारा, इसका सांस ही नहीं निकल रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं बना रही हूँ नाश्ता। स्कूल जाने के लिए हो रहे हैं बच्चे तैयार। ये शाहबान मस्जिद से पढ़ के आ गई, अफ़ान भी पढ़ के आ गया। अफ़ान मेरे पीछे यूनिफॉर्म पहन रहा है, इधर ही किचन में ही चेंज कर रहा है आज। तो इनको स्कूल के लिए तैयार करते हैं। और नमक मेरा ख़त्म हो चुका है, मुझे अभी ख्याल आया कि मेरा तो नमक ही ख़त्म है। तो अब मैं बच्चों में से किसी को भेजती हूँ, क्योंकि इस टाइम शॉप्स भी नहीं खुली। तो मेरी सिस्टर के घर से वो थोड़ा नमक ले आते हैं, तभी ये चिप्स जो हैं ये बन सकेंगे। जाओ शाह हैं? नहीं नहीं जागे हुए हैं, अब तैयार हो रही होगी। और जाओ ले आओ थोड़ा सा नमक। जाओ ना मेरे बेटा। ये नमक सुबह सुबह ही मैंने अपनी सिस्टर के घर से मंगवा ली है। ये वाली अपनी बुक्स भी डालो सारी, ये बिखरी पड़ी हैं। जल्दी करो। ये क्या गुलेल ले जानी है साथ? इसे रख के जाओ। लगेगी। मार दूंगा। नहीं नहीं करो, लगेगी। आँख में लगेगी, ना कर मेरा बेटा। जल्दी करो, तैयार हो, जल्दी करो हुबान। ये सारी किसकी? शाहबान की हैं? जल्दी करो ना फिर। आपको मेरे ऊपर इतना दाश नहीं आएगा। बच्चे तो आगे चले गए हैं, लेकिन आज फोग कितनी ज़्यादा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अभी से ही इतनी ज़्यादा स्टार्ट होगी। ये देखें कैसे नज़र आ रही है ऐसे करके। बाहर खुली जगह पे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इधर आबादी में फिर भी कुछ कुछ नज़र आ रहा है। अमर क्या हुआ? क्या हुआ? तबीयत खराब? यू कम? कहो हाँ टेम्परेचर हुआ बैठा है मेरे बेटे को। टेम्परेचर हुआ खड़ा है। अमार मेरे साथ आया था। इस बेचारे की तबीयत बहुत ख़राब थी, इतनी ज़ुकाम और खांसी थी। तो इसे मैंने दवाइयाँ 2 सिरप दी हैं, ब्रूफान और इस तरह करके। और अब ये सो गया बेचारा, इसका सांस ही नहीं निकल रहा था। अब मैंने इसे सुलाया। अब मैं जाती हूँ, मैंने सालन बनाना है क्योंकि मुझे भूख लग रही है, नाश्ता करना है मैंने अब। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं सालन बना लेती हूँ ना, तो फिर मैं उसी के साथ ही नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि सालन के बगैर मेरा नाश्ता बहुत मुश्किल होता है। सालन के बगैर मेरा नाश्ता। तो इसमें आलू गोभी हैं। वैसे तो मुझे चिकन साथ टेस्ट बहुत पसंद है, लेकिन चिकन अब नहीं है, तो फिर मैं यही बना लेती हूँ। कुछ बड़ा गुमसुम सा मौसम है, कोई पता नहीं चल रहा। धुंध सी है हल्की हल्की, और ना कोई हवा है, ना ठंड है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं अजीब सा ही मौसम बना हुआ है, बंद सा मौसम है। कामों से फ्री होके फिर मैंने कुरान पाक उठाया। जब भी मैं कभी अपना मेंटली थोड़ा सा ख़ुद को डिस्टर्ब समझती हूँ, तो फिर मैं रेगुलर कर देती हूँ तिलावत करना, क्योंकि मैं इसी में सुकून ढूंढने लगती हूँ कि शायद इसके पढ़ने से मुझे सुकून मिलेगा। और ऐसा होता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये है कि पहले कभी कभार होता था ना पढ़ना इसको, तो लेकिन जब इस तरह की कभी सिचुएशन हो मेरे साथ, तो फिर मैं रेगुलर कर देती हूँ, डेली बेसिस पे फिर मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। उसके बाद फिर दोपहर हो गए थे और मैं किचन में आई हूँ। मैंने ये बनानी थी रस भरियाँ। सडन ही बच्चे वैसे तो मुझे ये कह के गए थे कि मम्मा आपने मेरे लिए हमारे लिए बना के रखनी है। तो रस भरी इसका नाम तो नहीं हमारी ज़बान में कहते, इसको कुछ और ही कहते हैं, लेकिन मैंने आज से इसका नाम रस भरी रख दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ना बड़े अजीब अजीब से नाम पुकारे जाते हैं हमारी लैंग्वेज में या हमारे एरिए में। एक्चुअल उस चीज़ का नाम कुछ और होता है, लेकिन उसको इतना बिगाड़ा हुआ होता है ना कि वो कुछ और ही नाम लगता है। तो फिर इस वजह से फिर ना मैं ये नाम बार बार नहीं ले रही थी। ऐसे होता है जैसे कि एक्चुअल नेम कुछ और होता है। उर्दू के भी अक्सर अल्फाज हैं जो हमारे यहाँ या अक्सर देहाती एरिया में बहुत अजीब ही बोले जाते हैं।
जैसा कि एक पौधा है जिसकी चटनी बनाते हैं, नाज़बो उसका एक्चुअल नाम है, नाज़बो। तो हमारे यहाँ उसे नियाज़बो कहा जाता है। तो मुझे बड़ा ये स्टार्ट से ही नाम बुरा लगता था, अजीब लगता था नियाज़बो बोलना। तो मैं तो खैर सीधा ही बोलती हूँ, लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ कि इस तरह के काम जो है ना देहाती एरिया में ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जैसे एक सब्ज़ी है, उसका नाम अरवी है। तो अरवी उसका उर्दू में एक्चुअल नेम है, लेकिन हमारे यहाँ उसे अरबी बोला जाता है। तो मैं उसको भी सही बोलती हूँ, अरवी बोलती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ सही है उसे वैसा ही बोला जाए, लेकिन ज़्यादा लोग इस चीज़ को उनको करेक्शन करें भी सही तो तब भी वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। तो खैर ये ना इतनी रेसिपी इसकी इजी थी। मैं तो पहले इसे कोई बड़ी चीज़ समझती थी कि ये कोई बड़ी मुश्किल सी रेसिपी है। मैं अपनी कज़न को या फूफो को कहती थी, क्योंकि मुझे ये बड़ी पसंद थी, तो मैं उनको ही फरमाइश करती थी मुझे वो बना के दें, तो वो बना देती थी। लेकिन कल जब मेरी नंद ने बनाई है ना, तो फिर मुझे उन्होंने तरीका बताया, मुझे ये इतना इजी लगा है, विदिन 5 मिनट्स ये रेडी हो जाती हैं। तो फिर मैंने कहा कि देखिए हम इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते ना, तो ये कभी कभी वो चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हमने उसे माइंड में बनाया हुआ होता है मुश्किल। तो ये बहुत इजी थी और ये इतनी अच्छी बनती है, मुझे तो ये बहुत पसंद है स्टार्ट से ही। तो अब मैंने कहा कि मैं तो जिस टाइम दिल करेगा मैं इसे बना लिया करूँगी, ये तो मुश्किल ही नहीं थी। तो साथ मैंने इसकी चाशनी तैयार कर ली थी, इधर फ्राई करते थे ऑयल में और साथ फिर उसमें ही ऐड कर देते थे। तो ये हमारी स्वीट डिश के तौर पर मेहमानों को भी पेश की जा सकती है। तो ये रेडी हो भी गई है। बच्चों ने स्कूल से आना है तो वो फरमाइश करके गए थे, तो उनके लिए मैंने बना के रखी है। ये देखें इलायची का है ये पौधा, और उस पर छोटी सारी इस पे इलायची लगी हुई है। ये क्या कैसे अच्छा बीज भी है इसके अंदर, ये देखें बीज है, इतना प्यारा है, इतनी अच्छी खुशबू है। ये इलायची का है पौधा। मुझे भी सिखाओ। यहाँ हो चुकी है रात, और रात को मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, और यहाँ शाहबान ने मुझे दिया हुआ था कि मुझे पोएम लिख के दें, जो है अल्लामा इकबाल की वो है ना पोएम्स हैं कुछ, कहाँ वो जो है पहाड़ और गिलहरी आई थिंक, ये मैं उसे नेट से डाउनलोड करके मैं लिख के दे रही थी, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी थी और हुबान ने तो फिर सारी रात ही इसे लिखते ही रहना था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं तुम्हें लिख के देती हूँ। उसने इस तरह के बड़े मेरे गले चीज़ें डाली हुई होती हैं, उसे स्कूल में शायद ये पढ़नी है, इस वजह से उसे ज़रूरत थी, तो मैं उसे यहाँ लिख के दे रही थी और बाकी साथ साथ मैं अफ़ान को पढ़ा रही थी। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।